दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का रिप्लिकेशन, इसका अध्ययन करेंगे। आइए व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है डीएनए का द्विगुणन या रिप्लिकेशन। आइए देखते हैं डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रिप्लिकेशन। क्या है द्विगुणन या रिप्लिकेशन? एक डीएनए अणु से दूसरा डीएनए का अणु का बन जाना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। कोई एक डीएनए अणु है, देख लीजिए, एक डीएनए अणु है 5 से 3, तो इधर हो जाएगा 3 to 5। एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए अणु का बनना ही क्या है? डीएनए का द्विगुणन। इसमें एक डीएनए का ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए का एक श्रृंखला है, इसमें पुरानी श्रृंखला, इस नई श्रृंखला में एक पुरानी श्रृंखला रहती है और एक नई चेन का निर्माण होता है। यह डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी प्रकार का कहलाता है। अर्धसंरक्षी प्रकार का मतलब कि जो नए डीएनए बनेंगे उसमें से एक पुराने श्रृंखला उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब एक श्रृंखला तो यही रहेगा और जो एक नया श्रृंखला बन रहा है डीएनए का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा है, वो नया होगा। तो एक अणु से दो अणुओं का निर्माण क्या है? डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रिप्लिकेशन। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। इसको हम 3 स्टेप में बांट लेते हैं, 3 चरण में बांटेंगे अलग अलग। 3 चरण क्या होंगे? इनिशियल या इनिशिएशन, आरंभन। दूसरा चरण है आपका इलॉन्गेशन, लंबान। तीसरा है टर्मिनेशन। ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये आपका पहला है। आरंभन, लंबान और समाप्ति, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इस 3 स्टेप में हम अध्ययन करेंगे डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है। ये आपका एंजाइम है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, डीएनए टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज। तो दोस्तों, एक डीएनए अणु 2 डीएनए अणु बना रहा है। इसमें जो नया दो डीएनए अणु बन रहे हैं, इसमें एक पुराना शाखा है। पुराना शाखा क्या? पुराना पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन न करके हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन है वह है, इसलिए इसको अर्धसंरक्षी द्विगुणन कहेंगे। डीएनए का अगर पूछा जाए किस प्रकार का डीएनए का द्विगुणन हो रहा है, तो अर्धसंरक्षी प्रकार का। ठीक है, इसको मेसेल्सन और स्टालिन ने इसको सिद्ध किया था कि डीएनए का जो अणु होता है वो कैसा होता है। डीएनए का अणु का जो द्विगुणन होता है वो किस प्रकार का होता है? अर्धसंरक्षी प्रकार का। अर्धसंरक्षी, अर्धसंरक्षी, अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है। ठीक है, अर्धसंरक्षी। तो आइए हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कैसे द्विगुणन होता है। मान लीजिए एक कोई डीएनए अणु है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बांड से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये क्षार युग्म है जो आपको डंडे जैसा दिख रहे हैं,
ये क्षार युग्म है, बेस है, और ये हाइड्रोजन बांड से जुड़े हुए हैं। ये जो क्षार युग्म होता है ATGC, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बांड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बांड होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका DNA है और यहाँ पे रिप्लिकेशन होना है, तो कैसे होगा? आइए हम अगले डायग्राम में देखते हैं। शुरुआत में कहाँ से रिप्लिकेशन होगा, ये कैसे पता चलेगा? एक इसका ओरिजिन पॉइंट होगा जहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगा DNA का। ये कहीं भी हो सकता है जहाँ पे क्षार युग्म देखा जाए तो रिपीट करते हो, काफ़ी पुनरावृत्ति करते हो क्षार युग्म, एक ही जैसे AT है, बार बार AT आए, बार बार AT आए। आप जानते हैं AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बांड होता है और ये आसानी से टूट जाता है। तो जहाँ AT कई बार आएंगे, पुनरावृत्ति होगी, वही इनिशियल पॉइंट होगा और उसी इनिशियल पॉइंट पे DNA हेलिकेज आके बैठ जाता है। कहाँ बैठेगा? जहाँ पे AT जहाँ पे हाइड्रोजन बांड होंगे, कमज़ोर बांड होंगे, डबल बांड होंगे, AT जैसे करके आए क्षार, वहाँ पे इनिशियल पॉइंट होगा और वहीं DNA हेलिकेज आके वहीं पे बैठ जाएगा। देखते हैं इस डायग्राम में, मान लीजिए ये DNA हेलिकेज है, दोनों स्टैंड पे आके बैठ गया, ठीक है, इस पर भी इस पर भी। और ये सिर्फ बैठेगा ही नहीं, जो इनके बीच का हाइड्रोजन बांड है इसको तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? DNA हेलिकेज। ये इनके बीच के हाइड्रोजन बांड को तोड़ देता है। आइए अगले डायग्राम में देखते हैं। डस्टर का ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएगा। हाँ अब ठीक है, आपका बांड हो गए। ये रिप्लिकेशन बबल्स बनाएगा। ये हाइड्रोजन बांड है, देख लीजिए टूटा हुआ है। तो एक रिप्लिकेशन देखिएगा दोस्तों, ये जब बांड टूट जाता है तो DNA हेलिकेज यहाँ आके बैठ जाता है। DNA हेलिकेज का क्या काम है? हाइड्रोजन बांड को तोड़ना। यहाँ हेलिकेज है, मान लीजिए, एक हेलिकेज एक स्ट्रैंड पे है, दूसरा दूसरे श्रृंखला पे है, स्ट्रैंड पे। एक मान लीजिए इस पर है और एक इस श्रृंखला पे है। दोनों में रिप्लिकेशन होगा, दोनों श्रृंखला में रिप्लिकेशन की शुरुआत होगी। ये बांड को तोड़ेगा। अगर देख लीजिए दोस्तों, अगर ये टूट गया, बांड टूट गया, ऐसे खुल गया, खुलने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि पुनः बांड बना ले। लेकिन इसके लिए होता क्या है, जब DNA हेलिकेज इसको तोड़ देता है, इसके बाद तुरंत SSB प्रोटीन आके बैठ जाती है इसी शाखा पे। देख लीजिए SSB प्रोटीन है, ये आके बैठ जाती है। ये तो हेलिकेज है, दोनों तरफ हेलिकेज है। SSB प्रोटीन का काम है कि इसको फिर से जुड़ने नहीं देगी। ये जो चेन टूटा है, श्रृंखला का जो हाइड्रोजन बांड टूटा है DNA अणु का, ये फिर इकट्ठा होने नहीं देगी, ताकि रिप्लिकेशन संभव हो, द्विगुणन DNA का संभव हो और एक नई श्रृंखला, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन सके और नए DNA अणु की का निर्माण हो सके उसका। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे SSB प्रोटीन
बैठ गया ताकि ये फिर से पुनः जुड़ने ना पाए। अब क्या होता है इसके आगे, जब ये मान लीजिए खुल गया तो इधर ऐंठन बढ़ जाती है, इस तरफ देखिए, ऐसे करीब करीब आ जाएंगे, काफ़ी करीब हो जाएंगे। आप रस्सी को लीजिए और खोलिए बीच से, तो देखेंगे साइड का और करीब हो जाएगा, ये जो ऐंठन है बढ़ जाएंगी, सुपर कॉइलिंग की स्थिति आ जाती है। जब सुपर कॉइलिंग की स्थिति आ जाएगी तो डीएनए अणु खुलेगा नहीं, हाइड्रोजन बांड टूटने के बावजूद भी खुलेगा नहीं। इसके लिए क्या होता है, एक डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम आके यहीं पे बैठ जाता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज, इसी जहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुई है, जहाँ पे ढेर सारे गांठ बन गए हैं, गांठ जैसी संरचना कि जो ऐंठन है वो काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम बैठता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज। और ये क्या है, ये तो हेलिकेज है, आप जानते हैं हेलिकेज है, जो कि तोड़ रहा है, हाइड्रोजन बांड को तोड़ रहा है। और ये क्या है जो छोटे छोटे हैं, एसएसबी प्रोटीन है, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये टूट जाता है और इस जो खुलने में जो दिक्कतें होती हैं, जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग की स्थिति बन जाती है, उसके लिए डीएनए टोपोआइसोमरेज आ जाता है। इसका खासियत होता है कि दोनों स्ट्रैंड को तोड़ देगा, कट करके उस ऐंठन की समाप्ति कर देगा, फिर से एक खुलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन बांड तोड़ते हुए हेलिकेज आगे बढ़ेगा। रिप्लिकेशन दोनों तरफ शुरू है इसका, देख लीजिएगा, इस दिशा में भी हो रहा है और इस दिशा में हो रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों जो चेन है, श्रृंखलाएं हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ये एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समांतर होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर एक का 5 से 3 है, देखिए ध्यान से, तो दूसरे का क्या होगा, 3 से 5। ये 3 5 क्या है, एक कार्बन की श्रृंखला को, कार्बन के नंबर को दिखाता है, जो शर्करा में होता है, कार्बन के नंबर हैं। एक श्रृंखला अगर 5 से 3 की तरफ है तो दूसरा 5 से 3 की तरफ, या 3 से 5 की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 है, एक 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती हैं, विपरीत होती हैं। तो आइए देखते हैं, हेलिकेज आगे बढ़ रहा है हाइड्रोजन बांड को तोड़ते हुए। अब इसी दौरान आइए अगले डायग्राम में देखते हैं इसको। जो भी हो, ठीक है, ये आपका हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। ये यहाँ मान लीजिए इधर तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ये 5 से 3 श्रृंखला है और ये 3 से 5 श्रृंखला है। ये इधर आगे बढ़ रहा है हेलिकेज, और ये वाला हेलिकेज इस साइड इधर, और ये इधर तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में। कौन, हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। अब यहां बात आती है
कि तो नया श्रृंखला अब निर्माण कैसे होगा। नया श्रृंखला के लिए होता यह है कि तोड़ते हुए जो जो डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ता है, इसी दौरान यहाँ प्राइमर का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? प्राइमर का। प्राइमर का जब निर्माण हो जाता है, निर्माण कौन करता है? आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमर का कौन निर्माण करता है? आरएनए प्राइमेज। प्राइमर का निर्माण आरएनए प्राइमेज। ठीक है दोस्तों, अब इसी जगह आके बैठ जाता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज कई होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पे थर्ड का रोल महत्वपूर्ण है। यही जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यही डीएनए का संश्लेषण करता है। नए चेन का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। जो प्राइमर बनता है, आइए हम इस आधे भाग को हम लेके देख लेते हैं कैसे है। मान लीजिए ये आपका है, इधर वाले आधे भाग को हम ले रहे हैं, एक भाग इधर हो गया। ठीक है, ये आपका है हेलिकेज, ये तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पॉली प्राइमर का निर्माण हो रहा है। किसका? प्राइमर का। ध्यान दीजिएगा, ये 5 से 3 है, तो ये 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत होती हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, इसको हम आधा ले लिए हैं, इधर वाला भाग वाई आकार का हो गया है। डीएनए फॉक इसे कहेंगे हम। तो यहाँ प्राइमर का निर्माण हो गया। इसी प्राइमर पे आके बैठ जाता है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि नया चेन बनाना शुरू कर देता है। यहीं आ जाता है क्या? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और नया श्रृंखला का निर्माण करने लगता है। कंटिन्यू, जैसे जैसे खुलता जाएगा, ये जो हेलिकेज है तोड़ता जाएगा बॉन्ड, और नए श्रृंखला का निर्माण होता जाएगा। वही स्थितियां यहाँ भी बनेंगी, इधर भी होगा, प्राइमर बन जाएगा और नए श्रृंखला का निर्माण यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर भी बन गया, इधर भी। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो नया डीएनए का अणु बन रहा है, जो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो बन रहा है, वो 5 से 3 की तरफ दिशा होती है उसकी। उसका दिशा क्या होती है? और ये 5 और 3 क्या है? कार्बन नंबर है, जो कि शर्करा पे पाया जाता है। 5 से 3 दिशा। देखिए, ये 5 से 3 है, तो ये जो नया स्टैंड बन रहा है, ये भी तो 5 से 3 है। ठीक तो है, 5 से 3 की तरफ। यहाँ देखिए, ये 3 से 5 है, तो ये श्रृंखला किधर बन रहा है? 5 से 3। देखिए, ये 5 से 3 और ये भी 5 से 3। तो ये जो नियम है उसका पालन तो हो रहा है। 5 से 3 नया श्रृंखला किधर से बन रहा है? 5 से 3। यहाँ देखिए, 5 से 3। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब ये तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा, इधर से तो कंटिन्यू चल रहा है, नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण या नए डीएनए अणु का निर्माण तो बराबर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है जो चेन का निर्माण है। लेकिन इधर मान लीजिए ये यहाँ से शुरू हुआ और ये आगे बढ़ गया। अगले डायग्राम में देख लेते हैं, ये स्थितियां बनेंगी। ठीक है, ये आपका हेलिकेज है। ये मान लीजिए कंटिन्यू बन रहा है आपका,
लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला तो यहाँ तक बना, नया श्रृंखला, जब ये तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ रिक्त स्थान आ जाएंगी। फिर से इस चेन का निर्माण यहाँ से फिर शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गैप आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि एक श्रृंखला पे आपका कंटिन्यू निर्माण हो रहा है, डीएनए अणु का लगातार निर्माण हो रहा है, और एक पे खंड खंड होकर निर्माण हो रहा है, निर्माण इस पर भी चल रहा है। तो ये जो खंड खंड है, इसी खंड को हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड। क्या कहेंगे इसको? ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड इसको कहेंगे। जो छोटे छोटे हैं इसको कहेंगे ओकाजाकी खंड। एक तरफ तो कंटिन्यू हो रहा है, इसको कहेंगे हम, जो कंटिन्यू चल रहा है इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो खंड खंड होके हो रहा है इसको कहेंगे लैंगिक स्ट्रैंड, लैंगिक स्ट्रैंड, और इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ध्यान दीजिएगा, ये जो नए चेन का निर्माण हो रहा है एक 5 और 3 की तरफ हो रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका 3 है, 5 है, तो 5 और 3, ठीक है। यही शर्त भी है कि जो नए अणु का निर्माण होता है 5 श्रृंखला से 3 की तरफ बढ़ता है। तो एक तरफ कंटिन्यू हो रहा है और एक तरफ खंड खंड में हो रहा है, क्योंकि जो हेलिकेज है ये तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बांड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। एक पे कंटिन्यू हो रहा है, एक पे खंड खंड। जो खंड है उसको हम कहेंगे ओकाजाकी खंड। बाद में ध्यान दीजिए, 2 एंजाइम बचे हैं, इसका काम जान लीजिए आप कि ये वर्क क्या करता है। डीएनए पॉलीमरेज अगर गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जगह पे जुड़ गया है तो उसको मरम्मत करता है, लेकिन जो डीएनए लाइगेज है, ये जो खंड बीच बीच में देख रहे हैं इसको जोड़ता है। जो खंड का है न्यूक्लियोटाइड का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो खंड है, छोटे छोटे अणु बने हुए हैं डीएनए के, उस बीच में जो गैप है इसको कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि एक डीएनए अणु से 2 का निर्माण हो रहा है, इसको द्विगुणन कहते हैं। कैसे हो रहा है आप भली भांति अभी आपने अध्ययन किया। इन एंजाइमों का रोल है इसमें, खासकर डीएनए पॉलीमरेज का, यही नया चेन बनाता है, नया डीएनए अणु का निर्माण यही करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। है तो सभी का रोल, लेकिन इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये प्राइमर से आके जुड़ जाता है और नए चेन का निर्माण करता है 5 से 3 की दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये रहा डीएनए का द्विगुणन। आप इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, अगला क्रम में और वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।